प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 करेंगे। प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को अंत तक ज़रूर देखना। अगर एक बार आप इंट्रोडक्शन को कंप्लीटली अंत तक देख लेंगे तो आप एक्सरसाइज को बिल्कुल इजी से सोल्व कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 रैशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को करने से पहले कुछ टाइप ऑफ नंबर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? टाइप ऑफ नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली टाइप क्या है? नेचुरल नंबर्स। हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब आप छोटी क्लासेज में थे तो सबसे पहले आपको क्या सिखाई गई? काउंटिंग। और हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सोन। ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स। और इन्फिनिटी, ये किसका साइन है बच्चों? इन्फिनिटी का साइन है। इसको क्या बोलते हैं? अनंत। यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 इस प्रकार आगे तक चलते जाएं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो ये नंबर क्या होंगे बच्चों? नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों, इसकी सेकंड टाइप है होल नंबर्स। होल नंबर्स। प्यारे बच्चों, अगर हम नेचुरल नंबर के आगे 0 को भी ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 एंड सोन, यानी कि वे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चलते जाए, अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फिनिटी का साइन। ये किसका साइन है? इन्फिनिटी का साइन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और वो कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 एंड सोन, वो क्या होंगे बच्चों? होल नंबर्स। अब देखो बच्चों, इसकी तीसरी टाइप में हम क्या करेंगे? इंटीजर्स। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा 0, 0 के बाद 1 2 3 4 एंड सोन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा -1 -2 -3 एंड सोन। ये क्या है? नेगेटिव नंबर, और ये क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो प्यारे बच्चों, 0 से इस तरफ के नंबर राइट हैंड साइड, बच्चों ये साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड। और 0 से इस तरफ ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 से जो राइट हैंड साइड की तरफ के नंबर हैं उनको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। इन सभी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो नंबर 0 से लेफ्ट में है उनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 से राइट में है उनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और ये क्या हो गए बच्चों? नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमारा 0 बच गया। 0 को हम क्या बोलेंगे? नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नोर नेगेटिव इंटीजर। प्यारे बच्चों, 0 इंटीजर के अंदर तो आता है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नोर नेगेटिव इंटीजर।
जीरो इज ए होल नंबर, और जीरो एक इंटीजर भी है और जीरो एक होल नंबर भी है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे 3 टाइप की इसकी। अब देखो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। क्या सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं? यस, सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों नेचुरल नंबर के अंदर क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर क्या आता है हमारा जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। जीरो से इस तरफ के जो नंबर है 1 2 3 4, ये क्या है नेचुरल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर क्या आता है जीरो, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं होल नंबर्स। अब देखो बच्चों, ये क्या है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर देखो यहाँ से 1 से 1 2 3 4 5, ये क्या है नेचुरल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सभी नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं इंटीजर्स, क्योंकि 1 2 3 4 ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स के अंदर भी आते हैं और इंटीजर्स के अंदर भी आते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, all natural numbers are integers and all whole numbers are also integers। तो प्यारे बच्चों, सभी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, सभी होल नंबर्स भी क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर्स के अंदर हमारे और क्या बच गए नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, ये सभी क्या है नेगेटिव नंबर्स। अब देखो बच्चों, इसकी 4th टाइप क्या है रैशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, the numbers which are in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q both are integers। तो देखो बच्चों, रैशनल नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स which are in the form of p upon q, where q is not equal to 0, p and q both are integers। For example, तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक नंबर है 3/-5, अब देखो बच्चों, इसमें 3 क्या है एक इंटीजर है और -5 भी क्या है एक इंटीजर है। p एंड q दोनों इंटीजर्स हो गए। उसके बाद देखो बच्चों, q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों -5, और p की वैल्यू क्या है 3। अब देखो p और q दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोल लेंगे रैशनल नंबर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 5/11, 5/11 में p क्या है बच्चों 5 है और q क्या है 11 है, और दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो p की वैल्यू क्या है बच्चों 5 और q की वैल्यू क्या है 11। q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं है। प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर्स के अंदर p और q इनमें से कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो सकता है, दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो बच्चों 0, क्या 0 एक रैशनल नंबर है?
इज 0 ए रैशनल नंबर। क्या बच्चों 0 एक रैशनल नंबर है? तो हम क्या बोलेंगे? यस, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। किस प्रकार बच्चों? रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है? P अपॉन Q। तो देखो बच्चों 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। किस प्रकार? 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 अपॉन 1, क्योंकि 1 हर नंबर के साथ डिवाइड में भी होता है और मल्टीप्लाई में भी होता है। देखो यहाँ पे 0 है, अगर 0 अपॉन 1 लिखूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 0 अपॉन 1। अब देखो बच्चों 0 क्या हो गया हमारा? P, और 1 क्या हो गया? Q। P एंड Q बोथ क्या है? इंटीजर्स। दोनों क्या हैं बच्चों? इंटीजर्स हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। Q की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे हमारी 1। तो 0 इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम 0 अपॉन 1 यानी कि P अपॉन 1 की P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों एक कंसेप्ट और है 0 का। क्या 2 अपॉन 0, 3 अपॉन 0 यानी कि कोई भी नंबर उसके अपॉन में अगर 0 है तो हम क्या उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं? बताओ बच्चों, अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, माइनस में नंबर है या प्लस में नंबर है, अगर उसको हम 0 से डिवाइड करते हैं, किससे? 0 से, तो हम क्या उसको रैशनल नंबर बोलेंगे? नो, हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्या हम 2 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम 3 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। इन नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन नंबर। अगर बच्चों किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब देखो बच्चों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, देखो बच्चों अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, सपोज करो 2 अपॉन 5, तो इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सपोज करो एक रैशनल नंबर और है हमारे पास 4 अपॉन 10, और तीसरा नंबर क्या है? 6 अपॉन 15। अब देखो बच्चों 2 अपॉन 5 है, 4 अपॉन 10 है और 6 अपॉन 15 है। क्या 2 अपॉन 5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4 अपॉन 10 और 6 अपॉन 15 है? तो किस प्रकार चेक करेंगे इन नंबर्स को, इन रैशनल नंबर्स को? क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2 अपॉन 5 के? वो चेक करेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 अपॉन 5। इनको कट करने के बाद यानी कि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर 2 अपॉन 5 आती है तो ये क्या होंगे? 2 अपॉन 5 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। जैसे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी क्या है? 2 अपॉन 5, यहाँ पे भी क्या आया? 2 अपॉन 5, और यहाँ पे भी क्या आया कट करने के बाद? 2 अपॉन 5। यानी कि ये आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो इन्हीं फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हमारे पास सपोज करो एक फ्रैक्शन और है 3 अपॉन 5, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं हमें 3। कितने फाइंड आउट करने हैं? 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 अपॉन 5 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्योंकि हमने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। इसके 3/5 के एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 6/10, और इसका सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 3/5। इसके बाद हम इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो प्यारे बच्चों 3/5 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आए 6/10, 9/15। अगर हम इनको आपस में कट करेंगे तो क्या आएगा 3/5। हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3/5, एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे 2 से, 2 के बाद 3 से, 4 से, 5 से, इस प्रकार हम इनको करेंगे। अब देखो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, नेक्स्ट क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म, प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं और इसको हम लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि सबसे छोटी फॉर्म। तो प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ये तीनों क्या हैं एक ही नाम है, ये तीनों क्या हैं एक ही है, इक्वल है तीनों के तीनों। तो देखो बच्चों अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है 4/-13, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। किस में लेके आना स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे। 4/-13 है तो सबसे पहले क्या होगा मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं -4/13। ये हो गया, ये क्या होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर यह ऊपर नीचे कट होता है तो इसको हम कट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर नीचे कट नहीं होता तो इसको हम कट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। फॉर एग्जांपल -10/15। अब देखो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यह स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा ऊपर नीचे कट करना। अगर ऊपर नीचे कट होता है तो इसको हम कट करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो क्या है बच्चों -2/3। ये क्या होती है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। हम जल्दी आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट और लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी जो नई वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके बच्चों।